नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कथा लेके आई हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके सारे दुख, दरिद्रता आपके जीवन से बहुत दूर चली जाएगी। इस वीडियो को हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर एक की किस्मत में भगवान शिव की कृपा नहीं होती। इस वीडियो को शायद वही लोग देख सकते हैं जो भगवान के परम भक्त हैं और जिनमें धैर्य और सामर्थ्य है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पर कथा प्रारंभ करने से पहले आप बीच में किसी भी कथा को छोड़ देने से भगवान की संपूर्ण कृपा आपको नहीं मिलती। तो इसलिए कथा को पूरा श्रवण करें और उसका आनंद उठाएं, क्योंकि कलयुग में एक शिव नाम और शिव कृपा के लिए आपको शिव कथा का स्मरण और हमेशा सुनने मात्र से ही आपके बहुत सारे कल्याण होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते और कथा को बीच में छोड़ देते हैं तो इसका भारी पाप लगता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम हरपाल था और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। वे दोनों ही शिव भक्त थे और वे दोनों भगवान शिव की रोज पूजा किया करते थे। ज्यादा सामग्री तो उनके पास नहीं होती थी, लेकिन उनका ये नियम था कि वो रोज शिव मंदिर जाकर भगवान शिव पर जल जरूर अर्पण करते थे। उनके पास ज्यादा और कुछ नहीं, पर वो भगवान शिव को हर वक्त अपने नाम से अपनी सांसों में याद करते थे और हर वक्त भगवान का धन्यवाद करते थे। जो भी भगवान ने उन्हें दिया है वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे दोनों पति पत्नी भगवान से यही मांगते थे कि हे प्रभु, इतना देना कि बस हमारा पेट पले और आपका स्मरण हमेशा हमारे हृदय में वास करे, क्योंकि अगर आपका स्मरण रहेगा तो जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हर एक भक्त की एक न एक दिन परीक्षा तो जरूर होती है, तो इनकी भी होनी ही थी। एक दिन भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके जीवन में थोड़ा और कष्ट डालने के लिए इनके जो दो बैल थे वो भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूं। तो भगवान ने उनके बैलों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बांध दिया, जहां पर उन बैलों को कोई नहीं देख सकता था। अब एक किसान के लिए उसके बैलों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं कि एक बैल ही ऐसा साधन होता था जो किसान को उसके पूरे साल भर के लिए रोजी रोटी देता था। अब जब उसने देखा कि उसके आंगन में बैल नहीं है तो वो बहुत परेशान हुआ और भगवान पर विश्वास रखते हुए उसने अपना काम नहीं छोड़ा और हर दिन भगवान पर विश्वास ही रखता था। फिर भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए गांव में सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ गया तो धरती और भी ज्यादा सख्त हो गई, जो कि बिना बैल के जोत पाना और भी मुश्किल हो गया। न सिंचाई के लिए पानी था और न ही खाने के लिए अन्न। लेकिन फिर भी हरपाल का अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर अटूट विश्वास था। उसकी पत्नी रोज यही कहती कि अगर भगवान तुम्हारी सुनते हैं तो फिर वो हमारी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन वो अपनी पत्नी को यही समझाता कि भगवान तो सुनते हैं, लेकिन वो परीक्षा अपने भक्तों की तभी लेते हैं जब उनका भक्त इस काबिल हो, इसलिए धैर्य रखो। ये सुनकर उसकी पत्नी भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती और सोचती कि मैंने अपने मन में भगवान के लिए ऐसी शंका लाई भी क्यों, भगवान मुझे माफ करे। और इसी धैर्य की परीक्षा भगवान शिव उन दोनों की ले रहे थे। जब कुछ समय बीता और उन्होंने देखा कि हर एक दुख में
भगवान शिव के वो दोनों और भी ज़्यादा करीब जाते जा रहे थे। हर पल वो तो हमेशा भगवान के नाम स्मरण में लगा रहता था। उसे इस जीवन यापन करने की कोई चिंता थी ही नहीं, क्योंकि उसने अपने सारे कष्ट बाबा भोलेनाथ को सौंप दिए थे। और उधर उसकी पत्नी भी अपने पति के विश्वास पर विश्वास रखते हुए भगवान शिव का रोज जल अर्पण अभिषेक करती थी। फिर भगवान ने जब देखा कि दोनों की श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, तो उन्होंने अचानक से उसके बैल उसके वापस कर दिए और देखा कि दोनों बैलों को पाकर वो दोनों इतने खुश हुए जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने सोचा कि जब सिर्फ बैल देने से ये इतना खुश है जो कि इसी के थे, तो ये मेरे दर्शन पाकर कितना प्रसन्न होगा। ऐसा सोचते ही भगवान शिव ने उन दोनों पति पत्नियों को रात में स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों बहुत ही प्यारे भक्त हो और तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई, इसलिए अब तुम अपना जीवन बहुत आराम से और सुखपूर्वक बिताना, लेकिन कभी भी अपनी भक्ति में कमी मत आने देना, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। और ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वे दोनों पति पत्नी उठे और उन्होंने अपनी स्वप्न की बात जब एक दूसरे को बताई तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और वे दोनों भगवान शिव के मंदिर में जल अर्पण करने गए और भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। और उन्हीं दो बैलों से उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करी और देखते ही देखते उनका जीवन ऐसा बदला कि उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और वे दोनों बहुत ही अमीर आदमी बन गए। सिर्फ अपने धैर्य, अपने अटूट विश्वास और श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव इंसान को हर वो चीज़ देते हैं जो उसकी किस्मत में भी नहीं होता, क्योंकि भगवान ऑर्डरदानी है और हमेशा अपने भक्तों पर वो अपनी कृपा ही बरसाते हैं। तो इस कहानी में आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने अपने एक साधारण से भक्त पर इतनी कृपा करी कि उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों पर दया करते हैं। कलयुग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस भगवान का शिव नाम स्मरण करना है और अपनी हर सांस में प्रभु को याद करना है। भगवान शिव की कोई भी कथा हो उसे ज़रूर सुनने चाहिए। हर हर महादेव।